Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shradhanagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स एवियन की सीरीज में एक पेशेंट हैं जो कि एमपी से आए थे और ये इनकी थर्ड सिटिंग है और आपको थर्ड ग्रेड का ही एवियन नहीं थर्ड सेकंड है थर्ड है सिटिंग तो है ही है और एवियन कितने ग्रेड का एवियन भी थर्ड ग्रेड का थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड। हाँ आपका नाम है आनंद कुमार। ओके इनका नाम है आनंद कुमार और ये स्वयं जो है एमपी में ही किसी सरकारी हॉस्पिटल में ही जीएमसी मेडिकल कॉलेज में ही ओटी में है ना ओटी में ही जॉब करते हैं। तो इनके पास पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे हिप रिप्लेसमेंट होता है, पेशेंट का क्या भविष्य रहता है, हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो सब चीज़ इनसे जानेंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारी नॉलेज है। तो सबसे पहले हम आनंद जी को नमस्कार करें। नमस्कार आनंद जी, बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग कब मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी सर, तो उसकी वजह से स्टेरॉइड वगैरह ली। तो धीरे धीरे पैर में दर्द बढ़ा तो स्टेरॉइड कितने समय खाया होगा आपने? 2008 से खा रहे थे सर। 2008 से कब तक खाया? अभी 22 तक खाया सर। 2022 तक खाया आपने, 2008 से 2022 तक, यानी आपको 12-14 साल हो गए। 14 साल। तो दर्द कब से स्टार्ट हुआ हिप जॉइंट में? ये 2020 से हुआ था सर। 2020 से दर्द आपको स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? तो फर्स्ट इसमें आया थर्ड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड धीरे धीरे चला, फिर नी में भी आ गया था, घूम जाता था तो गिर जाते थे। उसके बाद फिर सेकंड ग्रेड इसमें भी बता दिया, तो एमआरआई कराई दोनों में। तो थर्ड ग्रेड वाले को चेंज करने का बोलने लगे सर उधर हमारे यहाँ। तो आपके मेडिकल कॉलेज में तो काफी सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, तो उनका क्या सलाह थी? उनकी सलाह ये थी कि थर्ड ये तो चेंज ही करना पड़ेगा आपको, ये तो चेंज ही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आपने क्यों फिर चेंज नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? अब देखते रहते थे सर, उधर कहीं फट जाता है तो कहीं सही से सेटिंग नहीं हो पाती बैठाते समय। कोई बात नहीं, तो फिर आपने फिर हमारे पास आने का निर्णय लिया है? कब देखा था आपने हमको? कोरोना के बाद देखा था सर आपको। कोरोना के बाद यूट्यूब पर लड़की ने सर्च किया था। ओके, उसमें वो मैं तो ट्रीटमेंट ले ही रहा था ऑर्थोपेडिक वालों से। उसमें कोई रिलीज भी नहीं हो रही था मेरे को। घर पे रिलीज? तो क्या आपने घर पे भी कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट किया था? आपका ही किया था सर, एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, उससे कैसा लगा? 1.5-2 महीने तक किया तो उससे रिलीव हो गया मेरे को। रिलीफ हो गया तो फिर मैंने आया कानपुर आने का लिया। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक। चलो, तो अब जब कानपुर आए थेरेपी लिया फिर कैसा रहा? फर्स्ट में ही हमको बहुत रिलीफ हो गया था, चलने लगा था फिर अच्छे से। सेकंड में तो बिल्कुल ही चला गया। 1 साल बाद है तो पहली सिटिंग, दूसरी सिटिंग, तो वो शायद फिर भी 2 टाइम से ले लिया था। हाँ, उसमें भी गैप था? दोनों में टाइम से, वो 2 टाइम से, पहली और दूसरी सिटिंग इन्होंने टाइम से ले लिया, बट तीसरी वाली में थोड़ा सा गैप रहा, पूरा 1 साल का गैप रहा। अब की बार जैसे ये करके जा रहे हो तो इसमें आप क्या चेंजेस देख रहे हो? बिल्कुल सही है सर। तो इस बार पहले भी थे, अब तो फ्री लगता ही नहीं है कि मुझे ये भी हुआ है कोई चीज से। अच्छा, दर्द भी नहीं है, मतलब बोलते हैं कि 7 दिन बाद थोड़ा दर्द रहता है, मेरे को तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब बिल्कुल पेन फ्री हो चुके हैं, चलने फिरने में भी बहुत अच्छा है इनका। आप मुझे अपने एक्सरे भी भेज देना फोटो खींच के, अगर आप आए तो, है ना, तो मैं जरा इसमें लगा दूंगा लोगों पेशेंट के लिए, ठीक है? तो दूसरे जो एवियन के पेशेंट है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके पास आए सर तो यही बोलेंगे फालतू इसमें मत जाए। हाँ, पहले एक बार इस पे आयुर्वेदिक में देखें। ऑपरेशन में जाने से पहले एक बार जरूर आपसे हो सकता है कि ऑपरेशन ना कराना और नहीं कराना पड़ेगा, मुझे तो ये लग रही है। सही बात है, नहीं कराना पड़ता है, बट मैं हो सकता है वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक डॉक्टर के एथिक्स होते हैं कि कभी भी 100% गारंटी वाले वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। तो हम तो अपने से पूरी अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं, रिजल्ट वेरी करता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, यही ह्यूमन नेचर और यही नेचुरल बात है, क्योंकि ह्यूमन सबका शरीर अलग अलग है, किसी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है। हम सबको जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। देखो तो सर क्या है कि सारे जॉइंट में पेन होने लगा था स्ट्राइक की वजह से, इसलिए ये स्ट्राइक्स की वजह से ये चेंज करते हैं। हाँ, तो मल्टीपल जॉइंट एवियन भी हो रहा है लोगों को, हिप जॉइंट में भी, नी जॉइंट में भी हो रहा है, तो अब वो कहाँ हिप रिप्लेसमेंट का है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसके साथ साथ कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है लोगों को, जैसे जिनको बीपी हो गया, शुगर हो गया, या पुराने पेशेंट 55 साल से उम्र ज्यादा है जिनकी, तो उन लोगों को भी जैसे यार कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि विदाउट ऑपरेशन सेफली अगर वो हिप जॉइंट को अपना चलाना चाहते हैं तो इस तरह से चलाया जा सकता है।
तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में खुद हैं, काफ़ी सारे सर्जरी देखते रहते हैं, तो इनका भी एक्सपीरियंस मायने रखता है। और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि पहले सेफेस्ट मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करके देखें, क्योंकि हम लोग कोई सर्जरी तो नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ विदाउट सर्जरी के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और हो सकता है उसमें जिस किसी का भी टेम्परेरी ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन है या इवन परमानेंट है, तो उसको भी हम टेम्परेरी में कन्वर्ट करके पेशेंट्स को राहत दे दें और ऑपरेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो एक चांसेस बनते हैं। आप लोग भी पूरी कोशिश कीजिए, जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनको प्रिकॉशंस जो मैं बताता रहता हूँ उनको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। किसी तरह का कोई एडिक्शन है अल्कोहल वेल्कोहल का, तो प्लीज़ उसको जरूर छोड़ दीजिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को मैं नहीं ट्रीट करता। और अगर आप ये सब करने के लिए समर्थ हैं या कर सकते हैं और अपने हिप रिप्लेसमेंट को नेचुरली बचाना चाहते हैं तो जरूर आएँ, आप लोग के लिए बहुत स्वागत है। और इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग विदा लेते हैं। नमस्कार।